पुणे हिट एंड रन केस के बाद कानपुर पुलिस ने एक 15 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिसने पहले अक्टूबर में एक एक्सीडेंट किया जिससे 2 बच्चों की मौत हुई और उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद एक एक्सीडेंट किया जिससे कई लोग घायल हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर पुलिस के कमिश्नर अखिल कुमार। सर, कुछ महीनों पहले घटना होती है, एक नाबालिग लड़का गाड़ी चलाता है, दुर्घटना होती है, 2 लोग मरते हैं, अरेस्टिंग नहीं होती है, एक्शन नहीं होता है, फिर से एक दोबारा घटना होती है उसी तरीके की। क्या कहेंगे, अब अरेस्टिंग हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये अभी कुछ दिन पूर्व हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व था गाड़ी चलाते हुए। तो हम लोगों ने पता लगाने के लिए कहा गया। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिस बच्चे की पहचान हुई। उस पहचान होने के बाद में पता चला कि ये बच्चा किसी और एक्सीडेंट में जो बहुत गंभीर था, जो हाल में एक्सीडेंट हुआ उसमें डेथ्स नहीं हुए थे, लेकिन अक्टूबर में जो एक्सीडेंट हुआ वो काफ़ी सीवियर था। उसमें 2 अन्य लोग, बच्चे, उस स्थानीय बच्चे थे, वो भी, उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद उस केस में प्रोग्रेस नहीं हुआ है फॉर मेनी रीजंस। तो हम लोगों ने क्विकली स्विफ्टली एक्ट करने के लिए कहा है दोनों के प्रकरण में, क्योंकि एक बड़ा ही चिंताजनक विषय था कि एक बच्चा जो पहले ही जिस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वो पुनः घटना कर रहा है, गाड़ियां चला रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको गाड़ी दे रहे हैं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने क्विकली एक्ट करने के लिए कहा। इसके पर्सपेक्टिव में पुणे का जो अभी घटना हुई है उस कॉन्टेक्स्ट भी उसको मिलता है इस पूरे इंसिडेंट को। और हम लोगों ने इस जब संज्ञान में ये बात आई उसको डीपली रिव्यू किया और पाया कि हाँ, वो बच्चा वहाँ भी फॉल्ट पे था और यहाँ भी फॉल्ट पे है। इस केस में हम लोगों ने पुराने केस में उसकी अरेस्टिंग की है। उसको 304 जो कल्पेबल होमिसाइड होता है, कोई भी नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी चलाने के लिए चूंकि इंटाइटल नहीं है और कोई भी उससे डेथ होती है वो 304 का उसमें चार्ज लगेगा। उसको चार्ज किया गया है और उसको जेल भेजा गया है, जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। अब हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो करंट केस है कि उसको बार बार गाड़ी कैसे जा रही है। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटल नेग्लिजेंस है और जिसमें हम लोग तफ्तीश में फर्दर एविडेंस जिस भी पेरेंट्स के या अन्य अभिभावकों के खिलाफ पाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इनके फादर के खिलाफ भी कार्रवाई करी गई है क्योंकि बार बार ऐसे प्रकरण आने के बाद भी गाड़ी देना अंडर एज होने के बावजूद। डेफिनेटली हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट यही कर रहे हैं कि इनकी गाड़ी एक्सेस कैसे हो रही है और बार बार कैसे हो रही है और इनके पेरेंट्स जो भी होंगे जो इसके लिए लायबल होंगे और जिन्होंने बार बार ये गाड़ी उपलब्ध कराई है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो उनके खिलाफ भी हम सूटेबल एक्शन अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ करेंगे। सर, पहले केस में हमने देखा कि 304A लगाया गया था, 304 बनता था उसमें। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कई सवाल उठ रहे हैं सर? उसमें किसी के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करी गई है या जिन लोगों ने उस वक्त जांच करी थी वो आपके शक के घेरे में है? क्या एक्शन उनके खिलाफ? देखिए, ये निसंदेह है जिस वक्त ये 2 आदमी की मृत्यु होती है पूरे चर्चा का विषय पूरे शहर में बना होता है, उस घटना पे कार्रवाई नहीं होती है, 5-6 महीने लीपापोती चल रही होती है। तो इस कहीं ना कहीं कुछ लोग तो दोषी हैं ही उसके पीछे में। हमने जो एसीपी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको इस पूरे मामले की जानकारी के लिए कहा है, डीसीपी को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए कहा है। इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे पुलिसकर्मी और इसमें बाहर के लोग जो इस मैनेजमेंट में लगे हैं उनके खिलाफ भी हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या इस तरीके की कोई ऐसी ड्राइव हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में? क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको अंडर एज होने के बावजूद जो है माँ बाप गाड़ियां देते हैं चलाने को या फिर इस तरीके की चीजें आती हैं। क्या उसको लेकर कानपुर पुलिस एक्शन में दिखेगी? अभी हम लोग इस बारे में स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा, नाबालिग बच्चा, किसी प्रकार की गाड़ी ना चलाए। हम लोग के संज्ञान में आया है कि बहुत सारी गाड़ियां खास करके 2 व्हीलर से लड़के स्कूल आ रहे हैं। हम लोग प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। इसमें स्कूल के हम लोग सहयोग लेंगे, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स होगी। जहां पेरेंट्स हैं वहां स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि उनके स्कूल में कोई बच्चे जो नाबालिग हैं वो किसी प्रकार के मोबाइल इत्यादि का प्रयोग ना करते हुए, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो इसमें पेरेंट्स के साथ साथ स्कूलों के साथ भी संवाद किया जाएगा और जहां लापरवाही पाई जाएगी तो एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे कानपुर पुलिस के कमिश्नर, जिनका कहना है कि जिन्होंने भी लापरवाही करी है या जो भी इस पूरे मामले में फॉल्ट पर हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो पुलिस वाले हों जिनकी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, या फिर वो स्कूल वाले हों जो अलाउ करते हैं कि बच्चे गाड़ियों से स्कूल आने पाए, सब पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।